क्वेश्चन है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्रीज। हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है जिसका एंगल क्या है, एंगल पी, और वो सेक्टर किसका, ऑफ अ सर्कल विद रेडियस आर। अब अच्छा सेक्टर होता क्या है पहले हम ये देखते हैं। जैसे मान लो ये सर्कल है, तो अब सर्कल मैंने ड्रॉ किया, उसका सेंटर ओ है। ओके, अब दो रेडियाई यानी कि रेडियस का प्लूरल, एक से ज्यादा होता है तो हम रेडियाई बोलते हैं। दो रेडियाई है, एक ओ ए और एक ओ बी। अब जो दो रेडियस और आर्क ए बी के बीच के रीजन को, आर्क ए बी पॉइंटर पे ध्यान देना, ये होगी, इसके बीच के रीजन को हम सेक्टर कहते हैं। तो ये जो पॉइंटर पे ध्यान देना, जो ये पोर्शन है ये क्या है, एक सेक्टर है, ए ओ बी एक सेक्टर है, जो ये रीजन है। ओके, और इस सेक्टर का जो एंगल है ना वो हमें दिया है पी। सेक्टरल एंगल क्या दिया है, पी दिया है, क्वेश्चन में मेंशन है पी। और हमें इसका एरिया देखना है कि क्या होगा इन फोर ऑप्शन में से। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा बच्चा, होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह हम क्या रखेंगे, पी, क्योंकि थीटा किसके इक्वल है, एंगल क्या है सेक्टर का, सेक्टर ऑफ एंगल पी है। तो थीटा की जगह पी अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय पाई को हम पाई ही लिखेंगे क्योंकि जो हमारे आंसर्स है वो ऑल फोर ऑप्शन में पाई की फॉर्म में है। और रेडियस कैपिटल आर है, तो स्मॉल आर की जगह हम कैपिटल आर स्क्वायर कर देंगे। तो अब देखो बच्चा किसी ऑप्शन से मैच करता है, नहीं। देखो बच्चा ऑप्शन ए में तो 2 पाई आर है, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि तो हमारे आंसर में पाई आर स्क्वायर आ रहा है। ऑप्शन सी में भी 2 पाई आर है, तो ऑप्शन सी भी आंसर नहीं रहेगा। अब जो हमारा आंसर रहेगा ना ऑप्शन बी या ऑप्शन डी में से एक होगा। अब देखो बच्चा ऑप्शन बी में डिनोमिनेटर में हमारे पास 180 है इंस्टेड ऑफ 360। 360 की जगह क्या है, 180। तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि 360 को हमने 2 से कट करके 180 आया होगा, हम ये मान सकते हैं। तो अगर हम नीचे 2 से डिवाइड किया डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी 2 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन न्यूमरेटर तो एज इट इज है, तो यहाँ पर तो कोई चेंज ही नहीं आया, तो 2 से डिवाइड नहीं हुआ। तो इसका मतलब बच्चा ये ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं है, तो हम ऑप्शन बी को भी क्रॉस आउट करते हैं। तो फाइनली हमारा आंसर ऑप्शन डी होगा। लेकिन ऑप्शन डी क्यों होगा बच्चा, देखो ये जो 720 है ये 360 को 2 से मल्टीप्लाई करके बना है। 360 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 720, और न्यूमरेटर में भी हमने 2 से मल्टीप्लाई कराया। देखो बच्चा 2 पाई आर स्क्वायर। तो जब भी हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें या सेम नंबर से डिवाइड करें, तो जो फ्रैक्शन होती है ना वो इक्विवेलेंट रहती है। तो अब इस फॉर्मूले में हमने बस यही चेंज किया है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करके ऑप्शन डी वाला आंसर आया। तो हमारा आंसर जो रहेगा ना ऑप्शन डी रहेगा, पाई अपॉन 720 मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर। अदरवाइज जो फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर का, आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही यूज करोगे। ओके, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, तो ये ध्यान रखना।